सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। क्या कोविड-19 जैसा एक वायरस अब फिर से चीन से चल पड़ा है जो पूरी दुनिया और भारत पर भी अपना प्रकोप दिखाएगा? क्या उसी तरीके के दृश्य अभी देख करके हम उभरे ही हैं वो दोबारा देखने पड़ेंगे? ये जो नया वायरस जो अब चीन से चल पड़ा है, चीन में किस तरीके की हरकत कर रहा है और दुनिया और भारत में आकर के क्या करेगा, इसको लेकर के क्या हमें कोविड-19 जितना ही चिंतित हो जाना चाहिए? HMPV वायरस के बारे में सारी जानकारी आज हम यहां पर इस कार्यक्रम में साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द रेड माइक। सबसे पहली बात तो आपको यह बता दें कि HMPV वायरस ये हो क्या रहा है, इसको लेकर के दरअसल चाइना में एक नए टाइप का वायरस जिसको HMPV वायरस कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इसके मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। वहाँ के अस्पतालों से तस्वीरें भी आ रही हैं जहाँ पर लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ रही है और HMPV वायरस के वो मरीज़ बताए जा रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आपको ओवर क्राउडेड अस्पताल दिखेंगे और ये इसलिए चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि कोविड-19 की भी शुरुआत बिल्कुल इसी तरीके से हुई थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा पैनिक ना फैले उसके लिए भी जानकारी जान लेना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 से जो एक चीज़ हमने सीखी है कि एक ड्रिल अपने घर में आप किस तरीके का बना सकते हैं जिससे ये वायरस ना हो। तो कुछ चीज़ें आज यहाँ पर साझा करेंगे जो जानकारी डॉक्टर से बात करके मिली है HMPV वायरस के बारे में। तो सबसे पहली बात, HMPV वायरस कोविड-19 की तरह ही है। कोविड-19 के साथ मिल करके, यानी कि उसके कई वेरिएंट्स अभी चाइना में चल रहे हैं जो HMPV भी है, इन्फ्लुएंजा ए भी है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी है और कोविड-19 भी है। इन सारी चीज़ों का मिश्रण भी लोगों को हो रहा है और इसके सिम्टम्स इस तरीके के हैं जिससे लोगों को रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने में दिक्कत, जिसकी वजह से उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उनका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कोविड-19 में देखा था। और रेस्पिरेटरी वायरस है, लोगों को सांस की दिक्कत होने लगती है। सबसे पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि HMPV वायरस है क्या और ये चीन में इतनी तगड़ी हेडलाइंस क्यों बना रहा है। तो HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है, बिल्कुल कोविड की तरह, जो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि आपकी छाती में, आपके लंग्स में सीधा अटैक करता है और ये सारे एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है, लेकिन ख़ास तौर से जो बच्चे हैं उनको और एडल्ट्स, मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा है, एल्डरली, बूढ़े बुजुर्ग, उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये HMPV वायरस। और ये ख़ास तौर से उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बिल्कुल कोविड-19 की तरह। आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि आप जिस भी डॉक्टर से बात करेंगे वो आपको ये बताएंगे कि इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हो तो आपको सर्दी भी बार बार होगी, आपको मौसम बदलने पे बार बार ज़ुकाम भी होगा, नज़ला भी होगा। ठीक उसी तरीके से ये भी एक वायरस है जो एक कमज़ोर शरीर में, जहाँ पर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसको सबसे पहले अटैक करता है, प्रभावित करता है और तेज़ी से फैलता है। अब मुख्य रूप से HMPV वायरस के सिम्टम्स क्या हैं ये जान लें। तो इसके सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अगर आपको नज़ला हो जाए, आपको सर्दी लग जाए, कोल्ड हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, तो उसमें जिस तरीके के सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स आपको इसमें भी दिखाई देंगे। इसमें आपको कॉफिंग होगी, इसमें आपको हो सकता है फीवर चढ़ जाए, इसमें आपकी नाक बंद होगी, इसमें हो सकता है बोलते बोलते आपकी सांस चढ़ने लगे। याद है ये सारी चीज़ें कोविड-19 में भी हो रही थी क्योंकि वो लगभग इसी तरीके का ही वायरस था।
और बहुत सीवियर केस अगर आपको हो जाए एचएमपीवी वायरस का, तो उसमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड-19 में भी होता था। जो इंक्यूबेशन पीरियड है एचएमपीवी वायरस का, कि जब आपको ये वायरस हो जाए तो उसके बाद आपको एक तो ये वायरस आ जाने के कितने टाइम बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको ये वायरस लग गया है तो 3 से 6 दिन में आपको इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे, ये जो जितनी चीज़ों के बारे में जिक्र किया। और उसके बाद फिर ये सिम्टम्स या तो 1 हफ्ता या 10 दिन, डिपेंडिंग कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कैसा है उसके हिसाब से ये रहेंगे। बिल्कुल सारे सिम्टम्स नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड की तरह हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो ये ज़्यादा भारी रूप से प्रभावित कर सकता है। कोविड-19 में भी बिल्कुल यही चीज़ बोली जा रही थी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, लंग्स कमज़ोर हैं, शरीर में लड़ने की ताकत कमज़ोर है, तो वो आपके सिस्टम को ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित करेगा। बिल्कुल वही चीज़ एचएमपीवी के साथ भी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तीव्रता, ये फैलता कैसे है। तो एचएमपीवी वायरस के फैलने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो बाकी जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं ये उसी की तरह फैलता है। यानी कि अगर आपके बगल में कोई है जिसको ये वायरस है और उसने कमरे में छींक दिया, तो अगर आपने उसको इनहेल किया, उस कमरे में अगर आप हैं, तो चांसेस है कि आपको भी ये हो सकता है। तो सिक्रीशंस फ्रॉम कॉफिंग एंड स्नीजिंग, कोई खांस दे या छींक दे और आप उस कमरे में हैं, आपके इम्यून सिस्टम में अगर आप कमज़ोर हैं तो हो सकता है ये आपको भी हो जाए। क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज शेकिंग हैंड्स और टचिंग, किसी से हाथ मिलाना या किसी के बहुत करीब आ जाना, इन सब चीज़ों से भी ये वायरस हो सकता है। टचिंग कंटेमिनेटेड सर्विसेज एंड टचिंग द माउथ, नोज और आइज, यानी कि अगर आप किसी ने छींका और सरफेस पर वो वायरस है और आपने हाथ लगा दिया और उसके बाद फिर वो आपने अपनी आंख पर, नाक पर, मुंह पर अपना हाथ रख दिया, तो ये वायरस आपको हो सकता है। याद कीजिए कि ये सारी चीज़ें कितनी सिमिलर हैं, क्योंकि कोविड-19 में भी बिल्कुल इसी तरीके से फैलता था। तो इसके फैलने की जो तीव्रता है वो भी बिल्कुल कोविड-19 जैसी ही है। हु इज एट रिस्क, एचएमपीवी से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? तो जैसे कि हमने बताया कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो छोटे बच्चे, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है ये। ओल्डर एडल्ट्स यानी कि बुजुर्ग, उनको प्रभावित करता है। इंडिविजुअल्स विद वीक इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। अब इसको ले करके क्या क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये वायरस ही ब्रांड न्यू है। और बहुत ज़्यादा अलार्मिस्ट इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि आप ये जान लीजिए कि वायरस अलग अलग रंग रूप में आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो उनका आकार बदलता रहता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी यूज टू होती रहती है। हम एंटीवायरस डेवलप कर लेते हैं, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेता है हमारा सिस्टम, फिर वो वायरस अलग अलग उसका वर्जन होता रहता है, वो कमज़ोर होता चला जाता है। बिल्कुल वही सारी चीज़ें जो कोविड-19 में भी हमने जानी। तो इस केस में अभी तक इसका डायरेक्टली इस वायरस को निपटने का कोई वैक्सीन नहीं है। अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन्स आई हैं वो इस वायरस को निपटने में प्रभावी हैं या नहीं, क्योंकि ये वायरस भी नया है। तो कोविड-19 के बूस्टर डोज लेने से कोई फ़ायदा है या नहीं, अभी इसके बारे में कोई चीज़ नहीं मालूम है। अभी सारे वैज्ञानिक इस पर शोध कर ही रहे हैं, जानकारी ले ही रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या बचता है? हमारे पास विकल्प ये बचता है कि बिल्कुल हम वही सारी चीज़ करें जो कोविड-19 में कर रहे थे। हाथ धोएं, सरफेस जो कोई अगर बीमार दिख रहा है तो उससे एक डिस्टेंस बना करके रखें, बेवजह चीज़ों को ना छुएं, उसके बाद वो छू करके अपने मुंह के पास ना लाएं, खाना खाते वक्त आप हाथ धो करके उसके बाद ही खाना खाएं। तो ये सारी चीज़ें, लोगों के साथ अनायास हाथ ना मिलाएं, ये सारी चीज़ों की हिदायत अब डॉक्टर दोबारा देना शुरू कर रहे हैं। ख़ास तौर से चीन में, चीन से जैसे जैसे ये फैलेगा तो उसके बाद फिर ये और जगह भी जाएगा, लेकिन अभी इसको ले करके मैं भारत में क्या बोला जा रहा है उस पर अभी थोड़ी देर में आऊँगा।
जिन लोगों को इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या करें, तो उनको तो अभी तक डॉक्टर्स यही इत्तला करते हैं कि आप अपना मुंह ढकें, छींक आ रही है तो अपने आप को सेक्लूड करके रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। वो सारी चीज़ें जो कोविड-19 में बोली जा रही थी वही डॉक्टर्स अब दोबारा सुझा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को बचा सकें और अपने आप को घर में एक कोने में बंद करके रखें ताकि आप इसको और लोगों को ना फैलाएं। जैसे कि हमने बताया, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है स्पेसिफिकली, लेकिन इसके लक्षण ऑलमोस्ट बाकी जितने वायरस हैं उन्हीं के जैसे हैं और हमें नहीं मालूम है कि कोविड-19 की वैक्सीन इस पर काम करती है या नहीं। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसकी अगर तुलना की जाए कोविड-19 से तो ये किस तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो इंटरनेशनली जितने डॉक्टर्स हैं उनका ये मानना है कि ये वायरस सबसे ज़्यादा फैल रहा है सर्दी के सीज़न में और इसमें सबसे ज़्यादा ये पेनिट्रेट करता है, इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा सर्दी में होता है। इस वायरस का, HMPV का, सर्दी का सीज़न अभी चल भी रहा है। आगे इसके बारे में अभी जानकारी और जुटाई जा रही है। ये एक बुनियादी फ़र्क बताया जा रहा है क्योंकि कोविड का सर्दी यानी कि ठंड के मौसम से कोई लेना देना नहीं था। आप जानते हैं हिंदुस्तान में जो 2 वेव्स आई वो ठंड में नहीं आई थी, वो पीक गर्मी में आई थी और ऐसे में ये मानना कि ये कोविड से के जैसा ही है, तो यहाँ पर कोविड से इसका एक फ़र्क हो जाता है। अभी तक ये जो अभी तक की जानकारी है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों रेस्पिरेटरी इश्यूज है, कॉफिंग, फीवर, कंजेशन, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीज़ें वही हैं जो कोविड के साथ है। तो ये सब सिमिलैरिटीज़ हैं। ओनली डिफरेंस जो है वो यही है कि वो ये वाला सर्दियों में पीक कर रहा है, कोविड हर सीज़न में पीक कर रहा था, लेकिन अभी भी HMPV के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS इस HMPV, चीन से आने वाले HMPV वायरस के बारे में क्या कह रही है। उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको ले करके जितने हमको प्रोविजंस करने हैं वो इन एनी केस हम लोग कर रहे हैं। भारत में ही ये बात कही जा रही है कि क्योंकि ये सर्दियों में ज़्यादा फैलता है, अभी तक जो इसके बारे में जानकारी है, तो उसके लिए हमारा सिस्टम तैयार है, क्योंकि इस समय वैसे भी बहुत सारे लोग रेस्पिरेटरी इलनेस की शिकायत करते हुए अस्पतालों में आते हैं कि हमको सांस चढ़ रही है, हमको दिक्कत हो रही है। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तब तो इन एनी केस पोल्यूशन से भी लोग इतने त्रस्त रहते हैं। तो इसको ले करके DGHS का ये मानना है कि हमारे अस्पताल तैयार हैं ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए। तो पैनिक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी व्यवस्था बनी हुई है। अब आगे ये क्या रूप लेगा ये वायरस, वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि चीन में जो होगा उससे ये फैलता कैसे है, ये जाने कैसे कि यही वायरस हुआ है, क्योंकि कोविड-19 का तो टेस्ट था, HMPV वायरस का तो अभी तक कोई टेस्ट भी नहीं है। लेकिन अमूमन डॉक्टर्स का ये मानना है कि अधिकांश आबादी को बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसे जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, उसमें आपको जिस तरीके से चीज़ें महसूस होती हैं वो अधिकांश आबादी को बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ें महसूस होंगी और वो समय के साथ धीरे धीरे चला भी जाएगा, जैसे कि नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड इन्फ्लुएंजा होता है। तो ये सब जानकारी है, सोचा आप लोगों के साथ साझा कर दें, क्योंकि एक नया मामला चल पड़ा है, इसके बारे में खूब चर्चा हो रही है दुनिया भर में, तो ये जानकारी आप लोगों के साथ भी साझा करने का दिल किया। अपना ध्यान रखिएगा और ये जान लीजिएगा, सतर्क रहिएगा कि एक और वायरस अब चल पड़ा है। ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और जानकारी लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।